ए और बी नामक दो बच्चों के पास कुछ टॉफियाँ हैं। यदि ए के पास 8 टॉफी है और बी के पास कुल टॉफियों के 50% से एक टॉफी अधिक है तो बी के पास कितनी टॉफी है? तो ए के पास 8 टॉफी है तो बी के पास एक्स टॉफी मान लो, तो टोटल टॉफी कितना होगा? 8 प्लस एक्स। 8 प्लस एक्स मतलब टोटल टॉफी का एक मतलब 50% से एक अधिक है, मतलब 8 प्लस एक्स का 50% मतलब 1/2 से एक अधिक है किसके पास? बी के पास। बी कितना है? एक्स। एक्स बराबर हो गया तो एक्स का मान हो जाएगा 10। राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच बॉक्स और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी? तो सब देखो स्क्वायर इंच में दिया है, स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो हो गया 2 LB हो गया 96, BH हो गया 80, BHL हो गया 120, हो जाएगा 592। अल्फा का मान है 30 डिग्री, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान कितना? तो साइन 30 का मान तो 1/2, कॉस अल्फा का मान था √3/2, हो जाएगा √3/4। पाइप ए और बी एक टंकी को 30 और 45 घंटे में भर सकता है, जबकि सी जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। फिर एक ही समय पर ए और बी को एक साथ खोला जाता है, तो ए और बी को एक साथ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो ए 30 भरता है, बी 45 और सी जो है 20 खाली करता है। तो हो गया एलसीएम 180। तो ए का क्षमता हो गया 6, इसका 4 हो गया, इसका -9 हो गया। 8 घंटा सी चलेगा तो 72 खाली करेगा और टंकी पूरी तरह भरा हुआ है, खाली कितना होगा? 72। तो 72 को ही ना भरना होगा, तो और कौन भरेगा? ए और बी। तो कितना भरेगा? 6 4 10, 10 से भागा कर देंगे तो 7.2 मतलब हो गया 7.2 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खाली तो 72 हुआ तो 72 को भरना है। 36 छात्रों वाली एक कक्षा का गणित विषय में औसत 60 है। यदि शीर्ष दो प्राप्तांक को निकाल दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। यदि कक्षा में दूसरा अधिकतम प्राप्तांक 90 है तो कक्षा में अधिकतम प्राप्तांक कितना होगा? तो देखो 36 छात्रों का औसत था 60, 2 छात्र गया तो बन गया 34, अब 2 औसत कम हो गया तो हो गया 58। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना घटा? -2। यहाँ से यहाँ कितना घट रहा है? यहाँ भी 2 घट रहा है, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे पहले। अगर घट रहा है तो माइनस ही लिखना, अगर प्लस होगा, अगर जुट रहा है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब 36 गुना 2 कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो -2 आया ये नया औसत से गुना करें, मतलब पुरानी संख्या और जितना घट रहा है उससे गुना करेंगे, और फिर नया औसत जो निकला जितना से संख्या घट रहा है उतना से गुना करेंगे, इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, हाँ हो गया -116 -72, हो जाएगा प्लस में 188। 188 में दूसरा है 90, तो पहला कितना हो जाएगा? 98। किसी समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल था 6 √3/4 a²। तो 6 हो गया, √3/4 हो गया, ए का मान दिया है 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4। 4 गुना 3 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 18√3 इसका आंसर। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन 11 के सेंटीमीटर क्यूब है, तो के का मान कितना होगा? तो बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r+h, 2πr r+h, 2πr r+h, इसका मान दिया 704, तो हो गया 2 π/7 हो गया, आर का मान नहीं दिया रहने देंगे, r+h, आर हो गया +9 हो गया बराबर 704। काट कुट करेंगे तो हो गया r+9 बराबर हो जाएगा 7 गुना 16। इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? इन दोनों का अंतर दिख रहा है 9, और यहाँ भी देखो अंतर 9 है ना,
तो आर का मान हो जाएगा 7। तो आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 11 क्यूब 22/7। आर का मान हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो गया 7 गुना 7। एच का मान हो जाएगा 9 बराबर 11 के का मान हो जाएगा 126। लिखा a प्लस बी 15 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 113 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा। ट्रायल हिट यही है कि 8 + 7 15 होता है और 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ते 113 आ जाता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मान ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस से जाना है तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी दिया है 15, 15 का स्क्वायर 225 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113 दिया, तो प्लस में इधर आके घट गया माइनस में हो गया प्लस 2ab। तो ए बी का मान हो जाएगा 56। 56 को भी तोड़ के देख सकते हैं 8 और 7 से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग लगा सकते थे। अगर यहाँ भी नहीं करना तो और आगे जाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान है 15, 15 का क्यूब होता है 3375 माइनस, तो इस तरह 855 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। चौबीस सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, जिनमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अर्धगोला ये है, इसका त्रिज्या है 24, ये है बेलन का त्रिज्या है 6, ऊंचाई दिया है 8। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वही लिखें 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 हो गया, आर का मान दिया 24, 24 का क्यूब लिख दिया और एन बोतल बनेगा। तो बोतल मतलब बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया, आर का मान दिया है 6, 6 का स्क्वायर 36 और एच हो गया 8। तो एन का मान निकलेगा 32। त्रिभुज एबीसी में डी ई पैरेलल है बीसी का, ठीक है, जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए डी और बी डी का अनुपात 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल है 63। तो ए डी का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान है। तो ये त्रिभुज हो गया जिसमें बी सी और डी ई है पैरेलल। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर, मतलब डी ई और बी सी हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए डी का मान दिया 2 और बी डी का मान दिया 3। ए डी हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। अगर यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 4, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 और टोटल कितना है 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब ये टोटल हो जाएगा 25 और इसमें है 4। तो यहाँ ये जो चतुर्भुज जो बचा है ये हो जाएगा 21। 21 का मान दिया 63, 21 का मान दिया 63। तो ए डी ई का बताना, मतलब 4 का मान पूछ रहा है। तो 21 का मान दिया है 63, तो कितना गुना 3 से गुना करेंगे 4 को तो निकलेगा 12। और अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती है तो 27 मिनट में कितनी दूरी जाएगा। तो स्पीड का रेशियो है 5:3। इस 3 यूनिट के हिसाब से है 42 किलोमीटर 35 मिनट में चल रहा है। तो 35 को पहले घंटा में लेंगे तो 60 से गुना कर लेंगे तो हो गया 72 किलोमीटर, जो कि 3 यूनिट का मान दिया 72 किलोमीटर पर घंटा। तो कितना 24 यूनिट हो गया, तो 24 से गुना करें तो 120 हो जाएगा, 120 है ना। तो पूरा के 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 120 गुना 27 हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, मिनट में तो घंटा से बदलने के लिए 60 से भागा कर दिए तो हो जाएगा 54।
नहीं, हाँ 54 हो जाएगा। पूरा 42 30 42 और 30 69 9059 को बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n मिलता है, तो m माइनस n का मान कितना होगा? जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल अगर बराबर हो तो उसका एचसीएफ निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9059 में 59 86 को घटा देंगे, फिर 9059 में 42 30 को घटाएंगे और 59 86 में 42 30 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3073 48 29 1756। 3073 और 48 29 ये दोनों तो विषम बन रहा है, लेकिन 1756 हो रहा है सम, इसलिए इसको विषम बनाने के लिए 4 से भागा कर दिए, ठीक है। तो बन जाएगा 439। तो 439 से 7 बार में कट गया, 7 बार में कटा, ये 11 बार में कटा, ये 4 बार में कटवे करता है, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा 439। अभी 439 से जो है 42 और 30 को ही भागा कर देते हैं तो शेषफल कितना निकलेगा? 279, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। अगर तो यहाँ भी 279 बच गया, इसको भी भाग करें तो ये भी 279 देगा, ये भी 279 देगा, तो n का मान हो गया 279। तो m माइनस n पूछ रहा है, तो m का मान है 439 और n का मान है 279, घटा देंगे तो 160। समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस a का मान है 0 के मूलों का अनुपात 1:2 है, तो a का मान कितना होगा? देखो जब इस तरह का दिया है तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब प्लस में होता है माइनस बी बाई ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो ये तो पहले से माइनस में थी, प्लस हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब अच्छा अनुपात दिया 1:2, मतलब ये अल्फा है थी 2 अल्फा है, तो हो जाएगा 3 अल्फा, जोड़ में हो जाएगा 3 अल्फा, 3 अल्फा का मान दिया 3/2, तो अल्फा का मान हो जाएगा 1/2। ये 3/2 कहाँ से आया? ये यहाँ से, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3/b, हाँ 3/2 हो जाएगा। अच्छा गुना में क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर था सी बाई ए, सी का मान कितना है? 1, और ए का मान है 2, मतलब ए हो जाएगा ना, हाँ। तो गुना भी करेंगे, टू 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 अल्फा और एक अल्फा को गुना करें तो बन जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर बराबर a/2। तो ए का मान निकल जाएगा 1, यहाँ से निकल गया, मतलब ये जो 1/2 है इसको यहाँ पे बैठा देना है। किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 और लड़कियों का औसत वजन 44, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? तो बॉय और गर्ल का रेशियो दिया 2:1, ठीक है। बॉय का औसत दिया 50 और गर्ल का दिया है 44। देखो 44 तो दोनों में ही है, ठीक है, 44 दोनों में, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, ठीक है, 6 हो रहा है, हाँ, तो 6 से गुना करेंगे 2 को, तो 6 दूनी 12, 12 को जो है सब में बटेगा, है ना, 12 12 को 3 से भागा कर देंगे तो 4 बार में कटेगा, 44 तो यही है, 4 और आ गया तो कितना हो गया? 48। दो उत्पाद ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग ए में था और बी से 20, यदि स्टॉक से 20 केजी उत्पाद ए और 8 केजी उत्पाद बी निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और बी का अनुपात बदलकर 9:2 हो जाता है, तो आरंभ में कुल स्टॉक कितना था? तो ए और बी है, पहले 4:1 में था, जब निकाल लिए तो हो गया ये 9:2 में, ठीक है। ए से 20 किलो निकाले, बी से 8 किलो निकाले, तो कैसे करेंगे? 4 गुना 2 करेंगे 8, और 9 गुना 1 करेंगे तो 9, तो 9 में 8 गया तो एक एक हो गया, 9×8 = 72 और 20×4 = 80 है ना, 20 दूनी 40, तो 72 में 40 घटाएंगे तो 32, मतलब 1 यूनिट का मान निकलेगा 32। तो पूछ रहा है कि आरंभ में कुल स्टॉक कितना था? आरंभ में कितना था? 4 और 1 5, 5 मतलब 5 गुना 32 हो जाएगा 160। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 4x माइनस 20 कर लेंगे और x माइनस 8 बराबर 9/2 हो जाएगा, x का मान 32 निकलेगा, आरंभ में 5 था, 5 से गुना कर लेंगे।
बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र O से Q की दूरी 29 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये हो गया वृत्त, वृत्त से यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गया 21 और त्रिज्या से हो गया 29, तो ट्रिपलेट हो गया 20 21 29, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। किरण के पास 24 मनके हैं और रेशम के पास 18 मनके हैं। वे मनके को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके या फिर सफ़ेद मनके हो, तो मनकों का अधिकतम संख्या कितना होगा? तो जहाँ अधिकतम बोला तो एचसीएफ निकाल देंगे, निकलेगा 6। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। उसकी मासिक आय 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 में विभाजित किया जाता है। यदि म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी बचत की जाती है? तो एक्सपेंसेस हो गया 13 और सेविंग हो गया 7। 7 को भी जो है 4:3 में बांट दिया है, ठीक है। और ये 20 का मान दे दिया है। अच्छा 13 और 7 हो गया ना, 13 7 कितना हो गया 20, इनकम हो गया 20, 20 का मान दे दिया 1,80,000, तो कितना हो गया 9,000 हो गया। तो पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितना धनराशि, तो 4 का मान पूछ रहा है, तो 36,000 हो गया। मान लीजिए x और 8,000 और 8500 के बीच आने वाली वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 14 16 35 और 84 से विभाजित करने पर 4 6 8 27 और 76 प्राप्त होता है। तो x में दाही अंक कितना होगा? तो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो एलसीएम निकाल देंगे। तो 12 14 16 35 और 84 का एलसीएम निकालेंगे और k से गुना करके, और देखो 12 में 8 4 गया 8, 14 में 6 गया 8, मतलब यहाँ से घटा रहे हैं तो सब में 8 से स्पेल बच रहा है, तो यहाँ भी 8 घटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1680 के, और 8 माइनस रहेगा, लेकिन 8,000 और 8500 के बीच में रखना है, तो इसको 5 से गुना कर लेंगे तो बन जाएगा 8400 और माइनस 8 करेंगे तो 8,392 हो जाएगा। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से विद्यालय कितना दूर है? आसान क्वेश्चन है। तो दूरी होता है x इंटू वाई। एक्स हो गया आरंभिक चाल, y हो गया घटा या फिर बढ़ा हुआ चाल, मतलब ये, और x माइनस वाई का दोनों का अंतर, यहाँ पे टाइम हो गया। तो आरंभिक चाल हो गया 2.5, बढ़ गया तो हो गया 3.5, 6 मिनट बाद और यहाँ पे 6 मिनट पहले जोड़ देंगे तो 12 हो गया, 12 मिनट घंटा में बदल दिए। अच्छा ये दोनों का अंतर कितना, एक से गुना कर दिए तो हो गया 1.75 किलोमीटर।